22 अप्रैल 2023 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और इतने कम समय में इतने ज़्यादा यात्रियों का दर्शन करना अपने आप में यात्रा की ऐतिहासिक होने की ओर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जो केदारनाथ जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि तेज़ी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इस साल अधिकतम काम दिसंबर माह तक उसके पूरे करवा लिए जाएं। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है, जो माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में चूँकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सबके बीच में आकर करें। सर, क्या यूसीसी में डिस्कस हुआ है प्रधानमंत्री से, क्योंकि पहला स्टेट होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है? आज मैंने जो आप सबको मुद्दे बताए हैं उन्हीं मुद्दों पर मेरी चर्चा हुई। सर, क्या अमित शाह जी से आपकी कल शाम को बैठक हुई थी, क्या उसमें डिस्कस हुआ था? अमित शाह जी से भी, चूँकि राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ हैं, चारधाम यात्रा की स्थिति है और आपदा से, चूँकि हमारे राज्य को प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसी आपदा के संबंध में जो हमने राज्य ने जो तरक्की जो जानकारियाँ करी हैं या जो तैयारियाँ करी हैं, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ चूँकि एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ भी जो केंद्र की हमारी है, वो भी चारधाम यात्रा और आपदा के समय में हमारे पूरे सहयोग के लिए हर समय जगह जगह पर तैनात रहती है। तो और पिछले वर्षों में जो आपदा आई थी उसमें केंद्र की सरकार ने आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर, आईटीबीपी की वाहनियाँ, एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद दिया। सर, इस शेड्यूल में ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है किसी और भी रूल्स में आने के लिए। आपको लगता है यूसीसी के अंडर के एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी का जो वक्तव्य आया कल पैनल की मीटिंग के बाद कि एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, आपको लगता है उत्तराखंड में इस पर विचार हो सकता है? देखिए, अभी तो चूँकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। कब तक संभव है? कब तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है? क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। मुश्किल कब तक माना जाए? कब तक कि अगले नेक्स्ट सेशन में या मिड सेशन में लाएंगे? आप जल्दी मानिए कि जल्दी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सर, आज आपके 2 साल हो गए सीएम पद लिए, एट द रेट 25 उत्तराखंड विजन रखा आपने। अभी क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो आप आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए मुख्य सेवक के नाते मुझे जो दायित्व मिला है मैं उस पर काम कर रहा हूं और सभी का सहयोग मिल रहा है और हर उत्तराखंड वासी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबका सहयोग निरंतरता से हमें मिला है। एक एक पल और एक एक क्षण हमने प्रयास किया है कि राज्य के लिए लगाएं, राज्यवासियों के लिए लगाएं। सर, अगर ड्राफ्ट छोड़ दें, सर अगर ड्राफ्ट यूसीसी ड्राफ्ट की बात छोड़ दें तो क्या ट्राइबल्स के मामले में आपके क्या विचार हैं? ये हम जान सकते हैं कि ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए? देखिए, चूँकि क्या है कि इस पर यूसीसी कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और ट्राइबल्स के बीच में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, बहुत सीमांत क्षेत्रों में भी उस कमेटी ने ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाकर भी उनके समूह से भी बात की है और उनके विचार भी लिए हैं। तो उसका सबका संकलन है उसमें यूसीसी कमेटी में। सर, उसी के एक्सटेंशन में पूछना था, बीजेपी का हमेशा से फुल प्रॉमिस रहा है यूसीसी, प्रधानमंत्री भी यूसीसी के बारे में जिक्र कर चुके हैं। क्योंकि उत्तराखंड, अगर आपकी कमेटी की रिपोर्ट अब ड्राफ्ट तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड एक रोल मॉडल बन सकता है? और जिस तरह से जो आप लोग का 80% हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे, तो उत्तराखंड देखिए हमेशा से, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है
और भगवान की इच्छा से होता है तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। तो सर कैबिनेट का कुछ विस्तार वगैरह होना है? पीएम साहब को अभी इस पर बताया- कोई चर्चा नहीं। सर पीएम साहब को बताया आपने यूसीसी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी इसके बारे में जानकारी दी आपने? पीएम साहब देखिए, चूँकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए, और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीज़ों की सबकी जानकारी है। सर एक सवाल ये है कि आपने गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात की, प्रधानमंत्री से आप मिले, चर्चा ये है कि बैठक में जो है कमेटी की अध्यक्षा भी मौजूद थी? नहीं, मैं मिला था उनसे। जी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.